अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद, डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर और कोशिश करते हैं हम वीनस चैनल के थ्रू बेहतरी हो पूरी इंसानियत की हेल्थ वाइज। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये माहिरीन मतलब हर टॉपिक पे इनको नॉलेज है। और डॉक्टर साहिबा जो है ना, ये हमें मेडिकली गाइड करती हैं और डॉक्टर साहब हमें उसके जो है ना फिज़िकली जो भी होते हैं उसके बारे में गाइड करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं वीनस चैनल के, जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमारी पूरी टीम के जो हमें ये तो नहीं कह सकता बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं बेहतरी के लिए। और बेहतरी जब भी आती है जब एक साथ हम मिल के काम करते हैं। रियली आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देते रहा करें। और आप ये भी जानते हैं कि सैटरडे रात 9 बजे वीनस चैनल से एवरी सैटरडे हेल्थ केयर जुस्तजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल। तो आज हम बात करेंगे थायराइड पे, गिल्लड़ की बीमारी। अल्लाह ताला आफियत फरमाए। देखिए, हम चीज़ों को बड़ा इजी लेते हैं और वो जब चीज़ बढ़ जाती है ना फिर हम परेशान हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी परेशान कर देते हैं। तो क्या ही अच्छा है कि हम शुरू से उसकी एहतियात करें। और हमारे प्रोग्राम का वीनस चैनल के थ्रू मकसद यही है कि आप शुरू से एहतियात कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत 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 बच जाएंगे। और इसीलिए हमारे डॉक्टर आके बैठते हैं, आपको बेलौस घर बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। रियली इसको देखा करें, इसको नोट किया करें और इसको फॉलो किया करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन, रेड एंड वाइट, क्या बात है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पिंक एंड ब्लू और वाइट, क्या कलरफुल आज दोनों आप मियाँ भी बन के आए हैं। मुझे पता होता तो मैं भी कोई एक है मेरे पास शर्ट। नहीं, ब्लैक एंड वाइट तो आप भी हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट हूँ सर, आप कलरफुल है दोनों माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत जी से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आज का टॉपिक भी आप ही लोगों ने दिया है भाई, सीधी सी बात है। ये काम इन्हीं का होता है और माशाल्लाह हम उसमें फिर उसको लेके चलने की कोशिश करते हैं इनकी दोनों की सदारत में। ऐसा ही है ना कुछ? जी जी, असल में ये टॉपिक बनाए जब जाते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होती है लोगों की और जितने केसेस बहुत कॉमन होते हैं जो लोगों को प्रॉब्लम, तो उसी हिसाब से हमारी कोशिश होती है कि वो टॉपिक रखें जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ या जो बहुत कॉमन बीमारी हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक और बात जो है ना कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आप जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा जिसके बाद, क्योंकि आपकी फील्ड है, आप मिलते जुलते हैं, आपके पास अपने क्लिनिक में भी लोग आते हैं, तो वो आपसे उसको पता चल जाता है कि मतलब आजकल क्या इन है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ, और वही टॉपिक आप लेके चलते हैं। तो ये थायराइड जो है ना, ये बहरहाल बीमारी मतलब डिटेल तो आप ही करेंगी। जी। अब सवाल वही मैं हमेशा जैसे करता हूँ कि इसका स्टार्ट क्या है और इसका एंड क्या होगा। वो एंड में बताएंगे हम, लेकिन स्टार्ट तो बताएं, उसकी प्रिकॉशंस, फिर आपकी दवाइयाँ मेडिकली, और डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे। तो हम स्टार्ट लें? जी बिल्कुल बिल्कुल जी प्लीज़। जी। सबसे पहले तो ये है कि थायराइड के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि थायराइड एक्चुअली है क्या। थायराइड को आम ज़बान में गिलड़ की बीमारी भी कहा जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गला जो है वो बाहर की तरफ बड़ा निकल आता है और आंखें जो हैं वो बाहर बड़ी अंडे की तरह बाहर, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये ख़ास मतलब पहचान होती है इसमें कुछ लोगों की। तो जब ऐसी कोई अलामत होती है तो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाके थायराइड का चेक कराना चाहिए। एक्चुअली थायराइड है क्या? थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे गले के ये सामने वाले हिस्से में तितली की शक्ल का होता है। और इसका काम जो है वो हमारे जब हम पैदा होते हैं वहाँ से शुरू होता है और हमारे मरने तक इसका काम होता है। उसके अलावा ये हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर फंक्शन को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ग्रोथ को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, मोटापे को मेंटेन करता है, दिल की धड़कन को मेंटेन करता है। अगर जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो थायराइड के बगैर नामुमकिन है। और थायराइड ये फंक्शन किस तरह करता है, इसमें से दो हार्मोन, इस ग्लैंड में से दो हार्मोन्स निकलते हैं, T3 T4। इसमें थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन कहा जाता है इनको। ये हार्मोन्स खून में जाते हैं और खून में जाके हमारे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वाह 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 वाह, मतलब आप देखें कि क्या एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है।
जी जितनी नुमा चीज़ें जो शुरू से एंड तक रहती हैं और वो जी। मैनेज करती हैं सारे सिस्टम को। और तकरीबन 6 से 20 ग्राम के दरमियान इसका वज़न होता है इतना। तो डॉक्टर साहब भाई ये मतलब अक्सर जो मतलब आई डोंट थिंक इसके ऐसे कोई वैसे जहन में बात आ रही है, सुबह उठ के अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो गले में दर्द हो रहा है, मतलब तो क्या ये उसी से रिलेटेड मैटर है या मतलब ये कोई अलग से चीज़ है? जी, अब मेरी तरफ हनी साहब ने रुख किया है और मैं आपसे जुड़ गया हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, क्योंकि सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं वो लोग जो किसी वजह से नज़र कमज़ोर है और हमें देख नहीं पाते। और हनी मोहम्मद साहब की तो आवाज़ ऐसी है, अगर आपने इनको एक दफ़ा सुन लिया तो आप इनको आंखें बंद करके भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये गिलड़ की बीमारी आयोडीन की कमी की वजह से भी होती है, और प्लस ये है कि ख़ासकर अगर आप लोगों को याद हो, ये कैंपेन चली थी कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। ये बेनज़ीर के पहले दौर में हुआ था, हम अक्सर प्रोग्राम में कहते भी हैं। आप लोगों को भी शायद याद हो, जो पुराने लोग हैं, बेनज़ीर के वक्त के लोग हैं, उनको ये मालूम था कि ये अब हमारे जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ इस कैंपेन को काफ़ी डिस्करेज किया गया था, हालांकि इनकरेज करना चाहिए था। ये कैंपेन जब आती है वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी WHO, तो वो जहाँ ये बीमारी होती है तो वहाँ की तरफ रुझान दिया जाता है कि वहाँ कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ पोलियो के केसेस हैं तो हमारे यहाँ पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान में भी इसी तरह ही है। तो इसी तरह आयोडीन की कमी की वजह से हमारे एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा गिलड़ की बीमारी और थायराइड की बीमारी आम थी। वैसे तो ये पूरी दुनिया में ही है, लेकिन फिर यहाँ आयोडीन मिला नमक जो है वो इस्तेमाल नहीं होता था। फिर हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ सी सॉल्ट और जो हमारे जो अपर एरिया है वहाँ रॉक सॉल्ट की वजह ये दिया जाता है। लेकिन आयोडीन नमक जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जब गवर्नमेंट ने कहा, स्पेशली जब बेनज़ीर का दौर था, तो उस वक्त इसको ये समझा गया कि खुदा न खासा ये हमारी नस्ल कुशी या शायद हमारी जो आगे जो नस्ल चलेगी उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जैसे पोलियो में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसको काफ़ी डिस्करेज किया गया। तो देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने जब आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल नहीं किया तो उसमें ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैली। तो आयोडीन जो है इस ना सिर्फ इस बीमारी को रोकती है, बल्कि अगर जो आयोडीन इस्तेमाल करते हैं वो बहुत हद तक इस बीमारी से बच जाते हैं। और स्पेशली जो अपर एरिया के लोग हैं, नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं, वहाँ आयोडीन मिला नमक और नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, तो उनको चाहिए कि वो स्पेशली आयोडीन मिला नमक, बहुत सारी कंपनीज अब तो बना रही है, जी तो आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस नमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि अगर ये खानों में इस्तेमाल किया जाए और खाने का अगर आपने फ्रीज़ कर दिए जाएँ तो ये काफ़ी देर के बाद, अगर आप 2-3 दिन के बाद खाएंगे तो आपको नमक का टेस्ट थोड़ा सा बिटर लगेगा। अच्छा, तो इसलिए आयोडीन मिला नमक जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप ताज़ा खाना खाएं और उसी वक्त इस्तेमाल करें, 1 दिन के अंदर अंदर। हाँ, देखिए हमारी एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा से ना, चाहे वो शहर हो, बड़े शहर हो या हमारे नॉर्दर्न एरियाज हो ना, मतलब हम बिला वजह चीज़ों का हवा बना देते हैं, जैसे पोलियो का आपने जिक्र किया। और ये बड़े दुख की बात है कि देखें, अल्लाह ना करे ऐसा हुकूमत के लेवल पे भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारे हुक्मरान भी माशाअल्लाह मुसलमान ही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इतनी ईजीली आ जाएं। और बाकी देखें, तारीफ़ अल्लाह की है। मुसलमानों को तो हमेशा डिस्टर्ब किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमें अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए, हमें अपने हुक्मरानों पे भी यकीन होना चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जब आती हैं ना तो हम यूज़ करें। हम अपनी आने वाली नस्लों को जो है ना अच्छी कंडीशन में उसी वक्त देख पाएंगे जब हम इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, चाहे वो आयोडीन मिला नमक हो या पोलियो की ड्रॉप्स हो। डॉक्टर साहिबा, वो जो आपने एक बात की, जो मैंने भी अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा सर, नेचुरली आप तो खैर माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों गुजरते होंगे। ये जो सूजन आ जाती है, पहले थोड़ी सी बात कर लें अगर आप माइंड ना करें तो। जी। ये भी उसी से रिलेटेड है ना, मतलब आई मीन थायराइड से।
देखिए, सूजन जो आती है एक तो गले में अंदर आती है, जिसको फेरेंजाइटिस भी कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस है और दूसरे इन्फेक्शन। एक ये सूजन होती है गला बाहर निकल आता है, आपने हाँ। देखा हो गला बाहर जी, को जी, निकल जी, आता है, वही, वो वही। डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, वो डिफरेंट है। अच्छा 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 अच्छा, इसका अंदर से ही इशू होता है, अंदर जी, इशू होकर हमें अंदर। महसूस भी नहीं होता इसका मतलब। जी, ये हार्मोन्स और ग्लैंड्स की वजह से है ना। अच्छा, हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर मतलब ये कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमें जो मतलब क्या कहते हैं अलामात जो नजर आएंगी उससे जाके डॉक्टर हमें गाइड करेंगे या टेस्ट वगैरह जो होंगे, ऐसा ही है ना कुछ? बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नेमत रखी है, कोई भी बीमारी, हर बीमारी अंदर ही होती है बॉडी के, तो जब उसके अलामात आती हैं तो हम उसको फ़ौरन डिटेक्ट, जैसे दर्द को कहा जाता है कि दर्द एक ऐसी नेमत है अल्लाह की दी हुई जिससे हम फ़ौरन जो है बीमारी का पता लगा, एक अलार्म है एक तरह से। जो अलामात हैं ये एक अलार्म होती हैं कि भाई अब आपकी बॉडी में इतना ख़राब चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब अगर ये चीज़ हो रही है, आपकी आँखें बाहर निकल रही हैं, गला सूज गया, इसके अलावा इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक, अगर ये थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए तो वो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हाइपोथायराइडिज्म की जो अलामात हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें ऐसा होता है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थोड़ी सी भी आप कैलोरीज लेते हैं तो वो आपकी बॉडी बर्न नहीं कर पाती और आपके वज़न में इजाफा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन आपको कमज़ोरी होगी, लेथार्जिक होंगे, लो एनर्जी होगी, और उसके साथ साथ आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में हीट जो है वो बॉडी कम प्रोड्यूस कर रही होती है। उसके अलावा जो है आपके बाल जो हैं वो पतले होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, स्किन जो है वो आपकी पतली हो जाएगी, ड्राई होगी, उसमें ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये कि आपकी आवाज़ जो है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, भारीपन होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको हाइपोथायराइडिज्म को अनट्रीटेड रखें काफ़ी अरसे तक तो फिर आपके हाथों और पैरों में सूजन आना भी इसकी अलामात में है। ओहो। अच्छा, और हाइपर की बिल्कुल टोटली इसके जी जी, गो ऑपोजिट। अहेड। नहीं, वो टोटली ऑपोजिट है, उसके उसमें वज़न कम हो जाता है, उसके बाद उसमें जो है आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, हाथों में कपकपाहट होती है, और इसमें हाइपो में आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होती है, जबकि हाइपर में आपको डायरिया होता है। ओहो। तो दोनों की उलट है। उस पर थोड़ी सी आप डिटेल और कीजिएगा ज़रा, मैं इस तरफ चला जाऊँ कि मतलब डॉक्टर साहब क्या इसका ताल्लुक भी डाइट से ही है हमारे रिलेटेड? अगर ये बीमारी अगर जन्म लेना शुरू कर देती है, क्योंकि अपनी इस पर तो आप है ही नहीं ना कि जब आप पैदा होंगे जब से चलता है ये तितली वाला मामला, और तितली उड़ती नहीं है जब तक आप नहीं उड़ जाते हैं। मतलब ये वो चीज़ है कि आपको लेके मतलब हम तो डूबे हैं सनम। तो सर माफ़ कीजिएगा, ज़रा गाइड करें, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा आपका है ना, आप हमेशा इन चीज़ों की तरफ बड़ी तवज्जो से बात करते हैं और बड़ी हमें डिटेल्ड बात करते हैं। जी, ये हमारा डाइट से ताल्लुक़ है, बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि हमारा T3, T4, TSH ये 3 हमारे जो जब टेस्ट किया जाता है थायराइड का, तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने आती हैं। ये याद रखिएगा कि T4 जो है T3 में कन्वर्ट होने के लिए आपका लिवर का हेल्दी होना ज़रूरी है। वाह, वेरी गुड। तो अभी आपने डाइट की बात की, तो इसका मतलब है कि अगर डाइट ऐसी ले रहे हैं कि जिससे लिवर बीमार हो जाए, तो जाहिर है कि आपका T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब T3 जो में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, वो अदरवाइज़ फिर वो आपको थायरॉक्सिन लेनी भी पड़ेगी, मुस्तकिल लेते चले जाएं। सर आप इनको थोड़ा सा गाइड बाद में कर लीजिएगा, इसी यहीं से शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। माफ़ कीजिएगा, ज़रा ब्रेक का वक्त आ गया है और आप पे ज़रा ज़्यादा ही आता है, कुछ पता नहीं क्या वजह है, आई डोंट नो रियली। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। देखें, मकसद यही है कि अगर आप सुनेंगे ना, बैठेंगे, जुड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी, और बेहतरी उसी वक्त हो सकती है जब हम और आप मिलकर काम करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। तो बात हो रही है थायराइड की, थायराइड भी कह सकते हैं और गिल्लड़ की बीमारी भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए, कोई भी बीमारी जो है ना जानलेवा नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्त यह है कि आप शुरू से ही एहतियात करना शुरू कर दें और डॉक्टर से रजू करें। घर पे बैठ के टोट के ना करें, अपने पर तजर्बात ना करें, क्योंकि ये वो फिल्म है जो रिवाइंड नहीं होगी। वन वे ट्रैफिक है, जा रही है, बस वक्त गुजर रहा है, फिर हम बैठ के सोचते रहते हैं काश में चला जाता, चली जाती, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा फिर हो नहीं सकता।
जी डॉक्टर साहब, आप कुछ मेरे ख्याल से डाइट के बारे में बड़ी सी बातें कर रहे थे, तो जी T3 देखिए, T4 असल चीज़ ये है कि हमारे हम जो खाते हैं वो सारे का सारा आपके लिवर में जाता है, और लिवर अगर हेल्दी होगा, अगर हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपकी हर चीज़ हेल्दी रहेगी, क्योंकि आपके जो बाइल बन रहा है वो आपके खानों को गलाता है। अगर ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाते हैं तो ज़्यादा बाइल स्क्रीट होता है, तो ज़्यादा बाल अगर बार बार चिकनी चीज़ें खाएंगे तो बाइल जो है स्क्रीट बार बार होगा, तो आपको फिर आपके पित्ते पे ज़्यादा लोड पड़ता है, और चिकनी चीज़ें खाने की वजह से उसमें स्टोन हो सकता है। स्टोन होने की वजह से ज़ाहिर है कि आपको खुदा न खास्ता वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर स्टोन आपके नीचे वाली बाइल डक्ट में फंस जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। तो मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई, आपने बैलेंस डाइट लेनी थी, बैलेंस डाइट आप लेते नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है कि लीवर ख़ुद बीमार हो जाएगा, जो बॉडी का किचन है। और लीवर को बीमार नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कम खाइए ताकि आपका लीवर हेल्दी काम करे, और जितनी वो उस वक्त प्रोडक्शन कर रहा है आपके जो फैट को तोड़ने का, इवन के सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का, इसके अलावा हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ जब आप थायराइड की हम बात कर रहे हैं तो थायराइड जो है T4 जो है T3 में कन्वर्ट होने के लिए आपके लीवर का हेल्दी होना ज़रूरी है। तो अगर लीवर हेल्दी नहीं होगा तो कोई भी आपका जो फंक्शन है वो सही नहीं हो सकता। इवन कि आपकी डाइजेशन सही नहीं होगी, आपका किडनी सही फंक्शन काम नहीं करेगा, हार्ट सही काम नहीं करेगा, इवन कि ब्रेन फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कि लीवर एक ऐसी चीज़ है जिसको हेल्दी रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट हमेशा रखनी पड़ती है। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब ने हमेशा इसका जिक्र किया है किचन का, और घर में भी हम कभी दोस्तों से बात करते हैं, बस यार किचन चलता रहे ताकि जो है ना घर में सुकून रहे। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने भी हमें वही मतलब पहले से एक सिस्टम समझाया हुआ है कि आपका लीवर सही होना चाहिए तो आपकी पूरी बॉडी सही रहे। बहुत बड़ा फंक्शन है लीवर का, बहुत बड़ा, और उसको हम ही संभाल के चला सकते हैं। मतलब चलाते तो अल्लाह ताला है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही तरह से खाएं पिएँ, और ये तो वैसे भी सुन्नत रसूल है कि थोड़ा सा कम खाएं भूख से, तो क्या बात है। मतलब अगर हम इस्लामिक वे में भी मतलब हर कदम पे इस्लाम में हमें गाइडेंस है, हर कदम पे, और उसको हम फॉलो करें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर बीमारी से बचाव का रास्ता भी दिखा दिया है। वो बड़ी दुख की बात है कि हम नहीं कर रहे फॉलो। वो लोग जो सॉरी टू से दे आर नॉट मुस्लिम्स बट दे आर फॉलोइंग इस्लाम बाय ऑल मीन्स, हमें भी करना चाहिए। डॉक्टर साहबा, T3 T4 हाइपो हाइपर, ये दो बड़ी एक चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती है पूरे सिस्टम को। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका पूरा। और ये तितली जो भाई, आप मैं तो डर गया हूँ तितली से ना, मतलब आई डोंट नो इसको देखा कैसे जा सकता है देखे तो है क्या चीज़। और उसका वजन भी आपने बड़ा मिनिमम बताया, बहुत कम है इसका, 20 ग्राम तक होता है। डिफरेंट हर एक का अलग होता है। 16 ग्राम, फिर 20 ग्राम, इस तरह से इसका वेट। तो ये हाइपो और हाइपर, एक में सर्दी लगती है, एक में गर्मी लगती है, और इसके बाद डॉक्टर साहब ने बता दिया TSH जी, मतलब ये तो वह मेडिकली आपकी जो है ना वो जी पूरी है, क्या कहते हैं इसको, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन आम आदमी के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई खाने के ऊपर आप तवज्जो दें, अब इसके अलावा मेडिकली आदमी बंदा क्या करे, मतलब ठीक। देखिए, मेडिकली करें, लेकिन उसके बाद आपने एक सवाल पूछा था कि एक तो डॉक्टर साहब ने बताया डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट का इफेक्ट आता है। ज़ाहिर है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये तो है, लेकिन इसके अलावा और भी कॉजेज़ हैं जो मेनली, जैसे किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये कि आपकी बॉडी खुद ही आपकी बॉडी को अंदर डैमेज कर रही है। सेकेंडरी जो होता है कि कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसने आपके थायराइड के सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट किया, और ये हो गया। थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये बहुत ज़्यादा आपका थायराइड जो है उसका इफ़ेक्ट होता है, और थायराइड का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड सही कैसे होगा, क्योंकि उसकी सिक्रीशन को बॉडी में मेंटेन रखने के लिए थायरॉक्सिन दिया जाता है, और ये थायरॉक्सिन अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो है प्रॉपर नहीं लेती, तो बच्चे का ब्रेन जब बन रहा होता है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन और आयोडीन
प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया तो आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड या उसके आईक्यू लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। ये तो वजह है मेन जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके अलावा ये कि हम जो बात आपने पूछी हाइपरथायराइडिज़म जो है वो लेस कॉमन है, और जो भी थायराइड की बीमारी है ज़्यादातर फीमेल्स में होती है, फीमेल के कंपैरिजन में। और हाइपरथायराइडिज़म में आपके गले में आपको गिल्टियाँ सी महसूस होने लगती हैं छोटी-छोटी, अगर, और आपको पानी निगलने में, खाना निगलने में जो है उसमें भी आपको फ़र्क होता, वो तकलीफ़ होना शुरू होती है। हाइपरथायराइडिज़म में आफ्टर डायग्नोसिस के डॉक्टर के किस स्टेज में है, तो कोशिश यही होती है डॉक्टर्स की, अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है हाइपर में। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, वो सर्जन देखता है आपको और उसके हिसाब से उसको फ़ैसला करता है। अच्छा, ये रिमूवेबल है, तो ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मामला होगा। कैसे उसको अंदर जाके उसको, ये मेरे ख्याल से थ्रू कैमरा समथिंग लाइक दिस, या जी एंडोस्कोपिक भी होती है इसकी सर्जरी। और एक और सवाल ये था कि आपका TSH के बारे में आप पूछ रहे थे। T3 T4 तो डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। T3 T4 दो हार्मोन्स निकलते हैं अपने थायराइड ग्लैंड से, हार्मोन्स निकलते हैं दो। अब जब थायराइड इन हार्मोन्स के ज़रिए खून में सिक्रीशन करता है जो कि बॉडी के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, अब जो मेनली जो ग्लैंड है जो T3 T4 सिक्रीट कर रहा है, इसको डिटेक्ट करता है ब्रेन कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा थायराइड। तो इसको मेंटेन करने के लिए ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH कहा जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, कम थायराइड का फंक्शन है, तो थायराइड TSH जो है वो ज़्यादा होता है खून में, ताकि वो थायराइड की ग्रोथ करता है, थायराइड ज़्यादा सिक्रीशन करता है। और अगर आपका हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो TSH जो है वो थायराइड के इस एक्शन को कम करता है और थायराइड की मिकदार जो है वो कम करता है। यानी TSH और थायराइड T3 T4 एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो ज़्यादा होगा। और जब हम ब्लड में टेस्ट करते हैं और थायरॉक्सिन का लेवल इन टैबलेट की फॉर्म में जब फिक्स करते हैं डॉक्टर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट डिपेंड करता है वो TSH का होता है। TSH को देखकर थायराइड की जो मेडिसिन है उसको हम सेट करते हैं। वेरी गुड, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है रियली। आई मीन इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह डॉक्टर साहब, और आप यानी एक एक करके उसको डिटेल्ड कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है ताकि लोग थोड़ा सा इसको समझें। आई मीन क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं, नॉर्मली आम आदमी के लिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब अभी डॉक्टर साहब ने स्टार्ट लिया है कि मतलब इसकी अलामतें, इसके अलावा जैसे यू फील के थोड़े थोड़े आपके गले में वो होना शुरू हो जाते हैं, किल्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ है सर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थायराइड अगर किसी को कोई हाइपो है, स्पेशली हाइपो में ही ज़्यादातर डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। हाइपर बहुत कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन हाइपो जो है ये अगर किसी को है तो किसी खातून को है तो प्रेगनेंसी ना होने की वजह हो सकता है। अगर है तो बहुत ज़्यादा मोटा होने जैसे ज़िक्र कर रही है। अगर बहुत मोटापा है, डॉक्टर के पास जाता है, मैं दुबला नहीं हो पा रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, वजह क्या है? तो अलामात तो डॉक्टर के पास जाएगा तो इन अलामत के पास जाएगा कि बहुत मोटा हो रहा है। और बहुत मोटा है तो वीक हो रहा है, फिर कमज़ोरी भी हो रही है, चला नहीं जा रहा, लो एनर्जी है। और आपकी लो एनर्जी होने की बहुत सारी वजूहत होती है। तो एक फिर आप फटीग इतने हो जाते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप थक जाते हैं। थोड़ा सा चलते हैं तो आप शुरू में एनर्जी होती है, फिर उसके बाद ये है कि आप फिर ज़्यादा दौड़ नहीं सकते। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कहते हैं कि मुझ पता नहीं क्या, मैं थक जाता हूँ, मेरी एनर्जी लो है या स्टेमिना नहीं है, ये भी वजह हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपको डाइजेस्ट सही नहीं हो रहा होता, कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है। आपको बग़ैर किसी वजह के बीमारी हो रही है तो डॉक्टर फिर डायग्नोज करता है कि आपको कहीं खुदा न खास्ता कोई हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, फिर वो थायराइड का टेस्ट करवाता है। ये असल वजूहात हैं। ये नहीं है कि गला सिर्फ सूज गया तो आपने डॉक्टर ने सोच लिया, आपने सोच लिया कि मेरे गला ही सूज रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोग इग्नोर करेंगे ना उसको। लेकिन अगर उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो गई, क्योंकि डिफरेंट बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं। सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वीक हैं, लेथार्जिक हैं,
उनके वो मेल में स्पेशली टोन बढ़ जानी और थक जाते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, पड़े रहते हैं और लेटे रहेंगे तो ज़ाहिर है कि जिस्म में तकलीफ़ होगी, कमर में दर्द होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एक से एक जुड़ी हुई है। लेकिन ख़ास कर वो लोग, वो स्पेशली न्यू कपल जिनके यहाँ प्रेगनेंसी का कोई इशू होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका थायराइड का टेस्ट करवाता है। वाह 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 सर, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। आई मीन हम वो बात वही आती है डॉक्टर साहब जो हमेशा हम कहते हैं इस प्रोग्राम में कि देखिए कुछ भी हो, मेहरबानी करके खुदा के वास्ते आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप देखिए हमें लगता है ना हम हैं क्या, एक आम आदमी की नॉलेज क्या है बेचारे की। प्रोग्राम्स में सिर्फ आपको अवेयरनेस दी जाती है। देखिए याद रखिएगा ये फेसबुक और व्हाट्सएप जो है ना, खैर बहरहाल जो उसके ज़रिए जो हम कोशिश करते हैं सीख के अपने आप पर आजमाने की, अपने बच्चों पे, अपने सीनियर्स पे, ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये ठीक है, मैं भी कभी कभी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए ना तो ये अवेयरनेस होती है कि देखा ये अगर अलामतें हो रही हैं, कितना डिटेल्ड का है। मतलब आई मीन इसी तरह डॉक्टर साहिबा ने भी, देखिए मकसद क्या है कि ये अवेयरनेस है। हम कोई आपको ये ना, तो ये डॉक्टर्स कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर शबाना जी ने या डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर दी हो कि ये दवाई ले लें आप ठीक हो जाएंगे। देखिए ये है सच्चाई नहीं, ये कहते हैं ठीक है आपको फील हो रहा है, प्लीज़ गो एंड सी योर डॉक्टर। आई मीन जो आपका फैमिली डॉक्टर है या जो आपके करीब डॉक्टर है। देखिए क्या है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ये बीमारी आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। डॉक्टर साहिबा अब ये हाइपो और फिर लेडीज़ ज़्यादा इससे मुतासर होती हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि ये लेडीज़ के लिए भी कोई ऐसा मैसेज दें आप। एक तो प्रेगनेंसी का आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि मतलब वो जो इंजेक्शन आपने कहा है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो ना लगाएं तो आने वाले बच्चे के लिए बड़ा मसला हो सकता है। बिल्कुल। प्लस मतलब लेडीज़ अगर फील करें तो वो देखिए नॉर्मली हमारी औरतें बेचारी बड़ी वो करती हैं ना, मतलब हालात के हिसाब से भी, और हस्बैंड को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ये तो बड़ा मसला है ना कि मतलब ये चीज़ नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। क्या कहती हैं आप, गाइड करें आप हमारी औरतों को। बिल्कुल, ये सारी अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि तमाम फ़ीमेल्स हों या मेल्स दोनों को ही हम गाइड कर सकें। और फ़ीमेल के मामले में इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता है कि एक तो वो वैसी हाई रिस्क पे होती हैं, सबसे बड़ी बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स उन्हें होता है। फिर उनके साथ जो है वो प्रेगनेंसी, बेबी की बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। अगर खुदा न खास्ता बेबी मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, लो IQ वाला हो जाता है, तो ये उनके लिए और ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल है। इसके साथ साथ फिर औरतों में कब्ज़ का होना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हर आदमी उसको एंजॉय कर सके। इसमें हर चीज़ एक तकलीफ़ दे चीज़ है। तो ज़ाहिर है फ़ीमेल्स को भी चाहिए कि क्योंकि अगर उनके बॉडी सही नहीं होगी, सही से वो खुद सही नहीं होगी, तो आगे नई नस्ल को पालना, नई नस्ल को आगे बढ़ाना, एक सेहतमंद माशरा जो कि एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है, वो नहीं कर सकेगी। वो हमेशा यही होगा कि वो बीमार रहेगी, ज़ाहिर है बच्चे भी नहीं केयर कर सकेगी, हस्बैंड को भी नहीं। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे फूड्स हैं थायराइड में, देखें अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, स्पेशली फ़ीमेल्स की हम बात करें तो, और प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, तो आपको अगर ऐसी कोई भी अलामत हो तो फ़ौरन जो है वो आप अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स हैं, अगर आपको थायराइड है उसको आपने अवॉइड करना है। उसमें आपने जैसे पत्ता गोभी है, बंद गोभी है, पालक है, मूली है, शलजम है, अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो अल्कोहल को अवॉइड करें। उसके साथ साथ जो है कलेजी वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल जो है ये आपने कम कर देना है। उसके साथ जैसे बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल दें अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखें। और अगर आप थायरॉक्सिन ले रहे हैं जो टैबलेट है, वो आपने खुद से अपनी मर्ज़ी से, अगर आपका लेवल TSH का सही भी आ जाता है तो आपने अपनी मर्ज़ी से इस दवाई का डोज आगे पीछे नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बढ़ा, अगर ज़्यादा या कम की सूरत में बढ़ाना भी अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपने डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर। ये बहुत ख़तरनाक अमल होगा अगर आप अपनी मर्ज़ी से उसको छोड़ देते हैं तो, या फिर उसको चेंज करते हैं। वाह वाह वाह, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपने बातें नोट की होंगी और नोट कर रहे होंगे। और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, फिर आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ। अगर चाय वाय पी रही हैं या खाना पका रही हैं आप, स्पेशली लेडीज़, देखिए उनका बहुत बड़ा काम है ये और उनके लिए बहुत बड़े मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आते हैं, कहीं जाइएगा मत।